हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ करंट फीलिंग रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। आज मेजर अरकाना से रीडिंग की शुरुआत करूँगी, लेकिन आज सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो भी या ना भी, ठीक है। आपको अपने पर्सन की एनर्जी अगर फील होती है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप दूसरी रीडिंग्स भी देख सकते हैं, ठीक है। एक चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग होती है, इसलिए तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अपने इष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें ताकि एनर्जी पिक हो सके और रीडिंग एक्यूरेट आ सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन, कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आज की एनर्जी बताएं। ऐसे नहीं लूँगी, किसी को आना है आ सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी है द हेरोफेंट विद द सन। कार्ड अरेंज कर लेते हैं। रीडिंग की शुरुआत हुई है द वर्ल्ड से, चैरियट, टावर, हैंग्ड मैन, मून, जजमेंट, जस्टिस एंड हेरोफेंट। ओके, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहे हों सभी। कैसी एनर्जी है? तो आपके पर्सन कोई सॉलिड डिसीजन लेना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं, साथ में आना चाहते हैं। जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं या ख़राब हो चुकी हैं उनको एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त। काफ़ी ज़्यादा अकेले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अपनी लाइफ के सही डिसीजन क्या लेने हैं, क्या मुझे इस रिश्ते को लेकर डिसीजन लेने हैं, कैसे चीज़ें बैलेंस करनी है, कैसे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, क्या मैंने सही किया कि गलत किया। अपने कर्मों पर भी कहीं ना कहीं ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई बुरा समय देखा हो या कोई ऐसा ट्रिगर इनको मिला हो जिसकी वजह से इनको अपने कर्मा की तरफ, मतलब अपने ऊपर देखने की एक कहते हैं ना वजह मिली कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे से कुछ गलत हो गया हो या मैंने कुछ गलत कर दिया है किसी इंसान का और उसका कर्मा मुझे फेस करने मिल रहा है। तो ऐसा कुछ इनके साथ कहीं ना कहीं घटा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई करेंगे हर कार्ड्स को, देखेंगे और क्या बताना चाहते हैं। क्यों आया है द वर्ल्ड? बिल्कुल आपके लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा वेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन एक प्लानिंग के साथ, एक सूझबूझ के साथ। जैसे मैंने कहा कि ये डिसीज़न तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ये डिसीज़न होगा अब तो जल्दी होने वाला है, लेकिन बहुत सोच विचार के लिया गया है। ऐसा नहीं है ये एक्शन बहुत जल्दी होने वाला है, जो जल्दबाजी में लिया गया, नहीं। ये एक्शन बहुत बहुत मेरे व्यूवर्स के पर्सन बहुत जल्द आपको हो सकता है मतलब तुम्हारे पास आए यूनियन के लिए, लेकिन ये कोई डिसीजन लेकर के आएंगे, है ना। और आपको कुछ बता सकते हैं आकर के, या कोई बात बता सकते हैं, मैंने इतने समय तक ये सोचा है। ये जो एक्शन होगा ना, बहुत ये नहीं जल्दबाजी का लिया हुआ है, ये काफ़ी सोच समझ कर आया हुआ डिसीजन है, ठीक है। चैरियट क्यों आया है? देखिए, हो सकता है आपके पर्सन बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकले हों,
या इन्होंने बहुत सारे रिश्तों में रहे हों, ठीक है। चांसेस हैं कि इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन भी चेक कर लिए हों, लेकिन जो मज़ेदारी इनको आपके साथ फील हुई ऐसी कहीं फील नहीं हुई। जो पैशन आपके लिए है, जो अटैचमेंट आपके लिए है, जो फीलिंग आपके लिए फील करते हैं ना, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, जो पागलपन या जो क्रेजीनेस आपके साथ आती है वो शायद इनको और कहीं फील नहीं हुई, ठीक है। पहले इन्होंने शायद आपको एक ऑप्शन की तरह रखा था, लेकिन अब दिमाग में आया कि एक ऑप्शन नहीं हो सकता, इसकी तरफ एक जुनून है इंसान की तरफ, एक ऐसी पुल फील होता है कि मैं ना चाह करके भी खींचा चला जाता हूँ या खींची चली जाती हूँ, ठीक है ना। कहते हैं ना एक बहाना चाहिए बात करने का, वो वाला हिसाब हो जाता है। टावर क्यों आया है? बिल्कुल, चाहे भले ही कितनी भी दूरी बनाई इन्होंने, कितनी भी कोशिश की दूरी बनाने की, इन्होंने कोशिश में कभी नहीं की, लेकिन ये अपनी भावनाओं के हाथों मजबूर हो गए, क्योंकि आपने दिया ऐसा है कि ये इंसान चाह कर के भी दूरी नहीं बना सकता ज़्यादा समय तक। पता है क्या होता है, ऐसा नज़र आ रहा है, हो सकता है बहुत से मेरे व्यूवर्स कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कार्मिक हो सकते हैं आप, ठीक है, एक दूसरे के, क्योंकि कार्मिक एनर्जी वैसे भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ना। यहाँ पर क्या होता है, कार्मिक का क्या होता है, जब तक कहते हैं ना कर्मा खत्म नहीं होता तब तक क्या होता है, एक तो मिलते हैं। दूसरा कार्मिक कैसे होते हैं कि जैसे अभी बहुत ज़्यादा लड़ाई बड़ाई सब हो गई, बिल्कुल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से आपको भी और उस इंसान को भी ये लग रहा है कि रहना इम्पॉसिबल है। अब इसमें क्या लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ट्रू लव में हैं, मतलब एक भावना, जैसे मैं हमेशा कहा, एक भावनाओं का पलड़ा। कार्मिक भी हमेशा बुरे नहीं होते, यही नहीं कि वो भिड़ने के लिए, ट्रिगर के लिए ही आए। बहुत से को बहुत अच्छे कार्मिक भी मिलते हैं, भावनाएं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कर्मा उनका ऐसा था कि परमानेंट वाला नहीं था। भावनाएं बहुत अच्छी थी, साथ की थी, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल ही मिलेंगे, लेकिन कहते ना समय एक ऐसा था कि डिसीजन नहीं ले सके, ये उचित नहीं आया। मतलब कोई भी एक कह दो ना, कोई भी एक ऐसा बात घट गई कि चीज़ें खराब हो गई, ऐसी स्थिति अचानक से आदम की, क्योंकि जिनका साथ होता है वो साथ निभाते हैं। आधियान मैं कह रही हूँ, हमारे भारत में तो मेरे ख्याल से 70-75% कार्मिक से ही जुड़े हुए होंगे, 70-75 उससे भी ज़्यादा, है ना। सब कार्मिक से, कुछ ही होंगे जो अपने सोलमेट से होंगे, और ट्विन फ्लेम तो खैर जाने ही दो। हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है? बिल्कुल, इन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है, ऐसा नहीं है। देखिए हैंगमैन से पहले ही टावर है, टावर ने हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है। तो जो भी चीज़ें रुकी हुई थी इनको फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सोचा है, सलाह ली है, पाया है कि इनकी लाइफ से जैसे कुछ खो गया है। जैसे मैंने बताया ना, ये डिसीज़न बहुत जल्दीबाजी का लिया हुआ नहीं है, बहुत सोच समझ कर, बहुत कुछ फेस करके ही आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं है बहुत जल्दी में यूं ही उठ के भग गया है, नहीं। जजमेंट क्यों आया है? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई उनका रिश्ता पक्का हो गया है, शादी हो चुकी है, अब ये इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब ये डिसीज़न ऐसा होगा जो आर पार वाला होगा। कुछ लोगों को कमिटमेंट दी जाएंगी, एक फ्रेश स्टार्ट होगा, और कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपको ये सच्चाई बताएं कि मेरी लाइफ में मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, या मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है, ठीक है। या मतलब कोई भी एक सही आपको तर्क दे सकते हैं ये, ठीक है। कुछ लोग ये भी बहुत बोल सकते हैं कि यार मैं मतलब कुछ तुमने जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर, जो मैं ऐसे खिंच रहा हूँ या खिंच रही हूँ, ठीक है। मुझे कुछ हो गया है, तुम्हारे अंदर तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए, तुम्हें बढ़ाई कर सकते हैं, या मुझे तुम्हारी खूबसूरती का जादू चल चुका है। मतलब ऐसा कुछ ही आपको बयां कर सकते हैं, ठीक है, कि अब मुझे एक फेस स्टार्ट करना है, अब तुम पहले से बदल गए हो, ऐसा कुछ लोग ये बता सकते हैं कि मम्मी नहीं मान रही हैं, मम्मी मान गई हैं, ठीक है। अगर मदर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे भी डिसीज़न, यहाँ पे जो डिसीज़न होने वाले हैं वो बहुत सोच समझ कर लिए जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करें एक बार।
बिल्कुल, देख रहे हो, कुछ लोगों के पर्सन बता सकते हैं जिनकी लाइफ में थर्ड, जैसे मैंने बताया ना कि मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, तो ये बता सकते हैं कि वहाँ पे अभी बैलेंस नहीं हो पा रहा, चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, ठीक है, जैसा ये प्लान कर रहे हैं ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, वेटिंग करेंगे, और लेकिन ये आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको भी नहीं खो सकते, तो ऐसा कुछ आपको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लीज़ जुड़ जाओ। जस्टिस, वाह, पुरानी जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भूलकर एक नया रिश्ता आगे बनाते हैं, बैलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसी पास्ट की चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं, अब ये इनका दिल बता रहा है, इनको वॉर्न कर रहा है कि ये इंसान के साथ तुम चिपक चुके हो चिपक चुके हो, ये स्टक होके रह गए हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही स्टक हुए, ये इंसान भी इस रिश्ते की वजह से स्टक है। पता है, एक व्यूवर्स मेरे से पूछ रहे थे कि मैम ना वो उसने तो शादी कर ली, आप कह रही थी कि वो स्टक है, लेकिन उसने ना शादी कर ली, वो तो अच्छे से, स्टक का मतलब ऐसा ऐसा होता है, देखिए आप भी अपनी लाइफ में अगर अच्छे से जी रहे हो, जैसे रोज़मर्रा के आप जॉब जा रहे हो, काम कर रहे हो, ये कुछ भी कर रहे हो, तो ये थोड़ी है कि अब आप उस चीज़ से हील हो चुके एकदम नहीं, वो रोज़मर्रा का काम है आपका। हो सकता है उन्होंने मैरिज कर ली, लेकिन आप जब तक आपको नहीं भूलेंगे तब तक तो उस चीज़ को क्लियर नहीं ना कर सकते। बहुत से होते हैं जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, शादी विवाह कर लिया, या घर वालों ने करा दी, चाहे सिचुएशन कुछ भी, कोई भी थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में आ गया, लेकिन वो इंसान सालों दर साल कंपेयरिंग में लगा हुआ है कि मेरा पहला वाला पर्सन इतना बढ़िया था, ये वो ऐसी थी, ये वो कंपेयर में लगे हुए रह जाते हैं। जब तक वो पहला पास भूलोगे ही नहीं तो सेकंड को भी एक्सेप्ट करने का तो कुछ माहौल ही नहीं बना ना, तो वहाँ स्टकनेस फील होती है, क्योंकि वो ओपन हार्टेड नहीं होता। एक है, जैसे कि अभी आपने कभी प्यार नहीं किया किसी से, कोई एक पर्सन आया जो आपने उसको दिया है, जितना समय जितना प्यार तुमने उसको दिया है ना, सेकंड वाले को आप उतना नहीं दे सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि तुम भी कंपेयर करोगे, अब वो इंसान तुम परमानेंट भूले नहीं हो, वो कभी भी तुम्हारी कोई ऐसी बात आ गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई जो उसके साथ ऐसा टाइम स्पेंड किया था, वो फिर से लौट कर आएगा, वही बार बार बातें तुम्हारे दिमाग में आती रहेंगी। तो बहुत बहुत वक्त लग जाता है जब हम हील हो जाते हैं या आगे बढ़ जाते हैं, बहुत समय। एक ये तो जल्दबाजी के फैसले लेकर के कहते हैं ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, तो समय के साथ चीज़ें धुंधली होनी शुरू होती हैं, और कुछ यादें तो ऐसी होती हैं जो कभी धुंधली नहीं होती, इंसान मर जाता है लेकिन यादें धुंधली नहीं होती। हेरोफेंट क्यों आए हैं? कुछ लोगों के ऐसा हो सकता है कि आपने जैसे कमिटमेंट मांगी हो, या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या मैरिज की वजह से इश्यूज हैं लव लाइफ में, ठीक है, मैरिज को लेकर के इश्यूज हैं, कास्ट कल्चर, फैमिली नहीं मान रही, या ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिज में इश्यूज हैं लव लाइफ में। आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, खुद में ही ओपन अप नहीं हो पा रहे, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, घुटे जा रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है, ऐसी चीज़ें। यहाँ शादी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। डिफरेंसेस कहना भी गलत नहीं होगा, शादी और डिफरेंसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा रिच हों, और बहुत ज़्यादा कोई बिल्कुल ही बेचारा भी लोअर उसमें है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई पैसों की स्थिति सही नहीं है और उसकी वजह से हट गए। डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक की फैमिली बहुत ज़्यादा ओपन माइंड हो सकती है, एक की बहुत ज़्यादा समाज सोसाइटी को देखने वाली हो सकती है, एक घर वालों को मना ले, एक ना मना पाए, किसी की उम्र थोड़ी बड़ी हो, किसी की कम हो, तो डिफरेंसेस भी यहाँ पे किसी तरह का प्यार को चुनौती देते हुए नज़र आ रहे हैं। मून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ? मून की एनर्जी तो देख के ही पता चल जाता है, ऐसी आनी थी। ये यहाँ पे ना, ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा। इनकी भी विश है कि चीज़ें ठीक हो जाएं इनकी लाइफ में। हो सकता है ये अपनी भावनाओं को ना दबाने के लिए
बहुत ज़्यादा बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो खुद को ज़बरदस्ती, ठीक है, ज़बरदस्ती बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है। इनको ये लग रहा है नहीं चीज़ें ठीक हो जाएंगी लेकिन नहीं हो। सन की एनर्जी क्यों आई है? बिल्कुल, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ देखी है आपके बिना इन्होंने। हो सकता है रिसेंटली बहुत ट्रिगर मिला है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कुछ ऐसा जो कर्मों पर विचार करवाने की कोशिश करा दे, ठीक है। तो इनका सुझाव आया है कि एक बार जाकर के देख लेते हैं, देखेंगे एनर्जी ऐसी है तो क्या लौट कर आएंगे जल्द से जल्द। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मूव। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। थोड़ा वेट रखो, सब ठीक होने वाला है, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। जिन लोगों ने हार्ट चक्र ब्लॉक कर रखा था तो हार्ट चक्र ओपन होगा, ठीक है। अगर ये आपसे स्पेस मांगते हैं तो ज़रूर दे दें। अभी इस वक्त इनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़ाखानी या बात करने की कोशिश ना करें। अगर ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे दूर रहने दो तो रहने दो। क्यों, रीज़न क्या है, जैसे मैंने बताया कि डिसीज़न लेने वाले हैं। डिसीज़न इंसान कब लेता है, जब कुछ ऐसा एहसास आता है, एहसास से लेता है, और अकेले में ही ले सकता है। कभी किसी के पास बैठ के, कभी खुद भी होगी सिचुएशन में हो तो आप क्या करते हो, एकांत ढूंढते हो सही से सोचने के लिए चीज़ों को। जब हमारा मन और दिमाग शांत होता है तब हम एक सही डिसीजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये इंसान हो सकता है इस वक्त बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करे या बात ना करे आपसे या इग्नोर करने की कोशिश करे, तो थोड़ा छोड़ दो। क्यों, क्योंकि इनकी दिल की व्यथा अभी ठीक नहीं है, ये खुद नहीं समझ पा रहे। ये ऐसा लग रहा है जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ उजड़ चुका है, टूट चुके हैं। मतलब टूटना भी क्या कहूँ, जैसे दिल भारी तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, ऐसी स्थिति में है, ठीक है। इनका थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉक नज़र आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये ओपन होगा क्योंकि एक्शन की एनर्जी है, ठीक है। सच्चाइयाँ सामने आएंगी, किसी तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, जो कि एक सही और सच्चा एक्शन होगा, ठीक है। कब तक ये रीडिंग रेजोनेट करेगी? नाइन नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। 9 दिन, 9 घंटे, 9 वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सितंबर मंथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। या मैक्सिमम 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ देख सकते हो आप, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी उतना ही समय आगे बढ़ता है। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर जैसे तुम्हारी छोटी मोटी नोकझोंक हुई है, आपस में ही हुई है, 1 महीना 2 महीना, कुछ लोगों को तो उसमें भी साल निकल जाते हैं, क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है। सच बताऊँ तो वो चीज़ें मुझे भी आज तक समझ में नहीं आती। मतलब कोई इंसान अगर प्यार में है तो इतना समय तक डिस्टेंस में कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उसे कभी तो फिक्र होगी कि वो इंसान मेरे बिना कैसा है, या जिंदा भी है या मर भी गया, पूछ लें एक बार, हैं तो कैसे रह लेते हैं बिना जाने। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ से वेट का ही कार्ड आया है। पहले थोड़ा वेट करने की कोशिश करनी है, बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, ठीक है। गाइडेंस दें मेरे व्यूवर्स के लिए। आज मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करूँगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुने। बी असर्टिव, सरेंडर मोड पे रहें थोड़ा, ठीक है। ईश्वर की तरफ झुके। और यस, सडन कोई क्वेश्चन था तो यस का आंसर है। आप ये रीडिंग अगर अच्छे से सुनेंगे तो हो सकता है आपको इसमें आपके क्वेश्चन के आंसर
मिल जाएं, ठीक है। क्योंकि रीडिंग भी इसलिए ही लेकर के आती हूँ। अधिकतर मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन यही होते हैं कि बात नहीं करे, क्यों नहीं करे, तो ये सब रीडिंग में आपको मिलता है। जब आप अपने क्वेश्चन लेकर के रीडिंग देखते हैं, मन में थोड़ी शांति बनाकर देखते हैं, तो रीडिंग खुद में खुद महसूस होती है कि आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। दिस इज माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। आने वाला समय आपके लिए बेहतर आएगा, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव रहना है। अबंडेंस आ रही है। कुछ लोग अगर करियर पे फोकस कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अचानक से, ठीक है। कोई मनी का फ्लो आ सकता है आपकी तरफ। एंड पॉजिटिव रहें और ईश्वर को थोड़ा समर्पित रहें, ठीक है। अपने इष्ट देव जिनको भी मानते हैं थोड़ा सा उनको भी समय दें ताकि आपकी स्थिति सुधर सके, आपको कुछ समझ में आ सके, ठीक है। आपके अगर कोई अनसुलझे क्वेश्चन हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं ना कम्युनिकेशन, मैं कहती हूँ किसी इंसान से पूछने से बेहतर है कि ईश्वर से पूछो। जब वो आंसर आएगा तो एकदम क्लियर होगा, एकदम आसान होगा। लेकिन उसको आसान बनाने के लिए भी थोड़ी मेहनत लगती है। क्या? मेडिटेशन की मेहनत लगती है, ताकि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो थोड़ा क्लियर हो सके, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं। मेरे व्यूअर्स बता दें, मैम अजीब से वो देखे थे, ड्रीम्स देखे थे। ड्रीम्स आते लेकिन उनको डिकोड करो थोड़ा सा, ठीक है ना। तभी तो समझोगे कि इनके मेन मायने क्या हैं, क्या बताना चाहते हैं आपकी लाइफ में। इसे देखने के बाद क्या घटा, इन चीज़ों को नोट करना ज़रूरी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं तो उनको देखो कि क्यों आ रहे हैं। वो साइन ही होते हैं। ईश्वर को आकर के खुद से एकदम से नहीं बताते, किसी के थ्रू बताते हैं। कुछ अजनबी लोग देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, कभी कुछ देखते हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है। हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस अचानक से आने शुरू हो जाते हैं, तो उन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होता है कि किस तरफ लेकर के जा रहे हैं, किस तरफ इशारा है। सबको एक साथ जोड़ करके देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें और अपने ईश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़ें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।